ओके, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो लास्ट टाइम पे हम लोग पढ़ रहे थे रिमाइंडर एंड फैक्टराइजेशन थ्योरम, और इसके अंदर स्टार्टिंग में जो डिवाइजर है दैट इज 1 डिग्री, तो रिमाइंडर आता है फाइनली 0 डिग्री यानी कि कांस्टेंट। तो स्टार्टिंग के किसी भी क्वेश्चन में किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है, बोलो। व्हाट इज रिमाइंडर थ्योरम? सबसे पहले जो भी डिवाइजर है स्टेप 1, आप उसको 0 पुट करोगे एंड फाइंड आउट x, एंड देन सब्स्टिट्यूट दिस x इन द डिविडेंड, और फिर उससे आता है आपको रिमाइंडर। लाइक क्वेश्चन है डिवाइजर 2x माइनस 1। ओके, डिवाइजर है 2x माइनस 1, डिविडेंड है दिस 4x टू द पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, और सपोज करो आपको फाइंड करना है रिमाइंडर। स्टेप 1, तो डिवाइजर 0, x इज इक्वल टू 1/2। हाँ, x इज इक्वल टू 1/2, और ये x इज इक्वल टू 1/2 आप वापस से डिविडेंड में पुट करोगे। ठीक है, ये किया हम लोगों ने सॉल्व, एंड फाइनली दिस इज 25/4, यानी कि इसको डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर है दैट इज 25/4। लाइक दिस क्वेश्चन है, ये तो काफी सिंपल क्वेश्चन है। डिवाइजर है x माइनस 2, डिविडेंड इज दिस x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7। आपको फाइंड करना है रिमाइंडर, तो सिंपली डिवाइजर इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2, और ये x इज इक्वल टू 2 आप यहाँ पे पुट करो। सो 2 क्यूब इज 8, 2 स्क्वायर इज 4, 4 इंटू 2 इज 8, 2 इंटू 4 इज 8, और माइनस 7। 8 और माइनस 8 कैंसिल, 8 माइनस 7 इज फाइनल आंसर 1। एनी डाउट? नो सर। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन है लाइक x प्लस 1 अभी डिवाइजर है, ये डिविडेंड फाइनली आपको करना है रिमाइंडर फाइंड आउट। सो स्टेप 1, डिवाइजर इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1 और ये -1 आप यहाँ पे पुट करोगे। सो -1 टू द पावर इवन नंबर, +1 पॉजिटिव 1, ये है -1 टू द पावर 99, -1, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, -1 टू द पावर 98 प्लस 1 इंटू 2 यानी कि 2, और ये है -9। सो 2 प्लस 2 4 -9, यानी फाइनल आंसर इज -5 -5। ठीक है, एक पॉइंट यार ये माइंड में रखना, काफी सिंपल पॉइंट है। लाइक -1 टू द पावर इवन नंबर, दिस विल बी +1, and -1 to the power odd number, this will be -1 -1। बिल्कुल, -1 सपोज करो क्वेश्चन है दिस f of x is equal to this, g of x is equal to this, f of x is divided by g of x, रिमाइंडर गिवन है आपको 3 और फाइंड करना है b। हर्षवर्धन, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें बताओ। इधर हर्षवर्धन, ठीक है, ये सब मत करो, है ना, तो बाकी लोगों को प्रॉब्लम होता है फिर। ठीक है, ओके। सो f of x इज डिवाइडेड बाय g of x, रिमाइंडर है 3, और आपको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ b। सो अगेन सिंपल क्वेश्चन है, डिवाइजर इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2, और ये x इज इक्वल टू -2 आप पुट करोगे डिविडेंड में, और ऑलरेडी रिमाइंडर गिवन है आपको 3, और यहाँ से वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू -7/2। इस क्वेश्चन में डाउट है किसी स्टूडेंट को, बोलो। नो सर। नो सर। ठीक है, सब सिंपल ही चल रहा है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, f of x and g of x give same remainder when divided by h of x। h of x है ये, यानी x plus 1 is equal to 0, x is equal to -1, तो x is equal to -1 आप f में पुट करोगे, साइमल्टेनियसली g में भी पुट करोगे, उससे आने वाले रिमाइंडर्स, और गिवन है यहाँ पे दोनों रिमाइंडर है सेम, r1 is equal to r2, तो जो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है दैट इज a minus 2b, और इसका वैल्यू है 11। तो ये सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने लास्ट टर्म पे सॉल्व किए थे, एक्सप्लेनेशन भी है इसका। ठीक है, लास्ट टर्म तक कोई भी डाउट है आप लोग अभी बोल सकते हो, मतलब बाद में भी बोल सकते हो, लेकिन अभी बोलोगे तो थोड़ा बेटर है। ठीक है, ओके। फिर इसमें आता है इंपॉर्टेंट पोर्शन स्टार्ट्स। तो यहाँ पे क्या कंफ्यूजन था, अभी जो डिवाइजर है दैट इज 2 डिग्री। ठीक है, तो 2 डिग्री से जब आप डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर ऑलवेज कांस्टेंट नहीं आता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था
कि लाइक एक्स स्क्वायर माइनस वन ये डिवाइजर है, फाइंड करना है आपको रिमाइंडर, ठीक है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि यार एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसको पुट करोगे 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू -1। वन पुट करोगे डिफरेंट वैल्यू आने वाला है, -1 पुट करोगे कुछ और वैल्यू आने वाला है। लेकिन ये ऑब्वियस है कि सेम क्वेश्चन है, डिवाइजर फिक्स है, डिविडेंड फिक्स है, तो रिमाइंडर डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं क्या, बोलो? हाँ, यहाँ पे बिल्कुल। तो ये पोर्शन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग एनालिसिस करने का ट्राई कर रहे थे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इसका डिस्कशन फिर से। ओके, सपोज करो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये डिविडेंड है, ठीक है। तो यहाँ पे रिमाइंडर आ रहा था 5, ये प्रॉपर नॉर्मल डिवीजन सॉल्व किया है हम लोगों ने। एक्स स्क्वायर माइनस वन, अगेन ये क्वेश्चन, यहाँ पे रिमाइंडर आ रहा था 4x माइनस 7, ये सब हम लोग लास्ट टाइम पे कर चुके हैं ना। तो यहाँ से क्लियरली एक ऑब्जर्वेशन आ रहा है कि सपोज करो रिमाइंडर है 2 डिग्री, सॉरी डिवाइजर है 2 डिग्री, तो रिमाइंडर आइदर कांस्टेंट और मैक्सिमम 1 degree. 1 डिग्री। तो ये हाँ, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इफ डिवाइजर हैविंग डिग्री r, देन रिमाइंडर्स डिग्री पॉसिबल है 0, 1, 2, 3, मैक्सिमम कितना पॉसिबल r है? minus 1. r minus 1. Like if divisor is हाँ बिल्कुल ओके, लाइक इफ डिवाइजर इज अ लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब डिग्री हो गया 1, तो रिमाइंडर डेफिनेटली क्या आने वाला है, बोलो? Constant. कांस्टेंट। ओके, बिल्कुल। लाइक इफ डिवाइजर इज अ 4 डिग्री पॉलिनोमियल, देन रिमाइंडर कैन बी कांस्टेंट 1 डिग्री यानी कि लीनियर, क्वाड्रेटिक 2 डिग्री, और मैक्सिमम क्या पॉसिबल है? Cubic. क्यूबिक यानी 3 डिग्री। हाँ, इस कंसेप्ट में किसी को डाउट है, बोलो? ओके, No sir. ठीक है। फिर ये लास्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर माइनस वन। इसको मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, और इस पे अभी हम लोग काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस वन, फाइंड करना है आपको रिमाइंडर। तो देखो करते क्या है, इसके अंदर स्टेप समझने का ट्राई करो। एक तरीका तो है कि बेसिक यानी कि प्रॉपर जो डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स होता है वो सॉल्व कर सकते हो आप, लेकिन ऑब्वियस ही बात है रिमाइंडर थ्योरम हम लोग ये क्यूबिक या 4 डिग्री के लिए स्टडी नहीं कर रहे हैं। सपोज करो इस क्यूबिक के प्लेस पे होता 100 डिग्री या 98 डिग्री, तब इसमें काफी सारे स्टेप्स करने पड़ेंगे आपको। तो इन चीजों का यूज वहीं पे है बेसिकली। क्लियर? ओके, एक चीज समझने का ट्राई करो। फाइनली फाइंड करना है आपको रिमाइंडर। रिमाइंडर विल बी हाउ मेनी डिग्री? 1 degree. 1 डिग्री, 1 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे डिवाइजर है 2 डिग्री, तो रिमाइंडर मैक्सिमम 1 डिग्री आने वाला है। एक चीज ध्यान रखना, सपोज करो स्टेटमेंट ये है कि रिमाइंडर विल बी अ लीनियर पॉलिनोमियल, तो यार ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। मतलब जरूरी नहीं है लीनियर पॉलिनोमियल हो। सपोज करो कोइंसिडेंटली ये 0 आ गया, तो फिर ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है, देन इट इज constant. हाँ, लेकिन ये मैक्सिमम 1 डिग्री के फॉर्म में आएगा। ओके, अभी एक चीज समझने का ट्राई करो। यहाँ पे बेसिकली आपको जस्ट ए और बी फाइंड करना है। बी ओनली नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। सपोज करो ए आ गया 4, बी आ गया 3, तो रिमाइंडर हो गया 4x प्लस 3। सपोज करो ए है 2, बी है -5, तो रिमाइंडर आ गया 2x माइनस 5। तो जस्ट आपको फाइंड करना है ए एंड बी। स्टार्ट करते हैं, अब समझने का ट्राई करो। स्टार्टिंग में आप वही डिवाइजर रिमाइंडर थ्योरम का कंसेप्ट, एक्स स्क्वायर माइनस वन, दिस विल बी 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू Plus minus 1. 1, so x square is equal to 1, x is equal to 1 और x is equal to -1. -1, ठीक है। अब एक चीज समझने का ट्राई करो, x is equal to 1, आप ये जो ओरिजिनल डिविडेंड है ना यहाँ पे पुट करोगे। सो x is equal to 1 पुट करो, कितना आ रहा है बोलो? 3 + 1 4, और -2 -5 यानी कि -7, 4 - 7
-3. साइमल्टेनियसली x इज इक्वल टू 1 इस रिमाइंडर में भी पुट करोगे, क्योंकि एक्चुअली रिमाइंडर तो वही है ना, तो x इज इक्वल टू 1 यहाँ पे पुट करो, यू विल गेट a प्लस b। एनी डाउट? तो ये वैल्यूज आपको डिविडेंड में भी पुट करना है साइमल्टेनियसली, जो रिमाइंडर हम लोगों ने कंसीडर किया है, जो एक्चुअली फाइंड करना है हम लोगों को, यहाँ पे भी पुट करना है। ठीक है, नेक्स्ट x माइनस 1, x इज इक्वल टू -1, डिविडेंड में पुट करो, कितना आता है चेक करो, -1 होल क्यूब -2 टाइम्स -1 स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स -1 और -5, सो दिस इज -1 -2 -3 और -5। कितना वैल्यू? हाँ, ये आ गया अभी -8 और -3 यानी -11। साइमल्टेनियसली x इज इक्वल टू -1, ये आप इस रिमाइंडर में भी पुट करो, यू विल गेट -a। हाँ, और अभी इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो जस्ट। तो एक काम करते हैं, एक बार ऐड करते हैं दोनों को, तो a और a कैंसिल, -3 -11 यानी -14 इज इक्वल टू 2b, b इज इक्वल टू -7 -7, ये b इज इक्वल टू -7, आप कोई भी इक्वेशन यूज कर सकते हो। a is equals to 4 a इज इक्वल टू -7, तो ये हो गया -4 इज इक्वल टू -a, यानी a इज इक्वल टू 4 4। तो फाइनली रिमाइंडर इज ax, 4x plus 4x-7. हाँ, यानी 4x minus 7। तो रिमाइंडर इज कांस्टेंट और अ लीनियर पॉलिनोमियल, linear polynomial. लीनियर पॉलिनोमियल। बिल्कुल, देखो ये क्वेश्चन हम लोगों ने नॉर्मल प्रोसीजर से भी सॉल्व किया था, तो भी आंसर कितना आ रहा है, 4x minus 7। इस क्वेश्चन में कोई डाउट है किसी स्टूडेंट को? बोलो अभी। No, sir. So a is equal to 4 and b is equal to -7. Okay, next question. Next question is f of x is equal to x to the power 4 minus 4x cube plus x square plus 18x minus 15. G of x is equal to, let's say, x square minus 4. f of x is divided by g of x और finally find करना है आपको रिमाइंडर। स्टार्ट करो। इधर प्राचीन पाटिल, यस सर। बेटा क्या प्रॉब्लम है, क्यों तुम्हें पर्सनल चैट ऑन करना है, बोलो। सर नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। ये मैसेज तुम्हारे साइड से आया है सर, पर्सनल चैट ऑन करने के लिए, ऐसा कुछ। नो सर। कंफर्म तुम्हारे साइड से नहीं है ना ये मैसेज? नो सर। ठीक है, क्योंकि वो पता चलता है सब कुछ, एक्टिविटी जो भी आप लोग करते हो ना, सारी एक्टिविटी क्लियर होती है यहाँ पे। यस सर। हाँ, तो बेटा पेशेंस का एग्जाम लेने का ट्राई मत करो यार, है ना। चलो ओके। सो f of x is divided by g of x, फाइनली आपको फाइंड करना है रिमाइंडर। सर हाँ बोलो। सर मेरे नाम का कोई तो और है। नहीं नहीं, वो कोई तो मजाक कर रहा है सर।
चलो कोई बात नहीं, ठीक है, देखता हूँ मैं लेक्चर के बाद देखता हूँ सारा एक्टिविटी होगा ना। करो अभी आप ये क्वेश्चन सॉल्व करो। हर्षदा करेक्ट आंसर, समर्थ करेक्ट आंसर, आदित्य करेक्ट आंसर, यशिता वेरी गुड करेक्ट आंसर। So clearly remainder will be in form of ax plus b. शमरुद्दी मिस्टेक है आंसर में, वरद रॉन्ग आंसर। तुम बेटा समझ ही नहीं रहे हो, तुम आंसर बता रहे हो 9 and 1, उसके लिए मैं बोल रहा हूँ ऐसा नहीं होता है, रिमाइंडर डिफरेंट कैसे आ सकता है बेटा? ठीक है, रिमाइंडर तो सेम ही आना चाहिए ना। सोजोल करेक्ट आंसर है। So clearly remainder will be in form of 1 degree ax plus b. स्टार्ट करते हैं अभी। एक्स स्क्वायर माइनस 4 ये डिवाइजर है, इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, सो एक्स इज इक्वल टू 2 और एक्स इज इक्वल टू -2। प्रथमेश मिस्टेक है आंसर में, एक्स इज इक्वल टू 2 और एक्स इज इक्वल टू -2। अभी करना क्या है आपको, एक्स इज इक्वल टू 2 ये अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम आप डिविडेंड में पुट करोगे और साइमल्टेनियसली रिमाइंडर में भी पुट करोगे। तो 2a प्लस b इज इक्वल टू एंड x इज इक्वल टू -2 -2a प्लस b, x इज इक्वल टू 2 यानी f ऑफ 2 कितना आता है बोलो? 9। x इज इक्वल टू 2 आपको f में पुट करना है, 9 आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes sir। एंड f ऑफ -2 1। तो ये है 9 एंड दिस इज 1। तो बेसिकली फाइंड करनी है आपको वैल्यूज ऑफ a एंड b, ठीक है, ऐड करते हैं। तो 2b इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 5. हाँ b इज इक्वल टू 5 वापस से ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करो। 2a इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू 2। सो फाइनल आंसर इज रिमाइंडर ax प्लस b यानी 2x प्लस 5, ये आंसर है। So remainder cannot be 2 degree। पॉसिबल नहीं है क्योंकि डिवाइजर 2 डिग्री है ना ऑलरेडी। तो बेटे जब तक 2 डिग्री है तब तक तो वो डिवाइड होगा ही ना। लाइक इसको प्रॉपर देखो, प्रॉपर डिवाइड करके देखो, डेफिनेटली आंसर सेम ही आने वाला है। लाइक ये है एक्स स्क्वायर माइनस 4 एंड डिविडेंड इज x4 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 18x और माइनस 15, x4 4x क्यूब नेगेटिव प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 15। ओके, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, सो दिस इज x टू द पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर, साइन चेंज माइनस प्लस कैंसिल। नाउ दिस इज 4x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 18x और माइनस 15। अभी क्या डिवाइड होने वाला है बोलो? x -4 है।
So this is minus 4x cube minus 4x into minus 4 यानी plus 16x. Sign change plus and this is minus. ये cancel out. Now this is 5x square minus 2x, sorry, plus 2x minus 15. Now divided by, 5. so this is 5x square minus 20. Again sign change minus plus. ये cancel. Now this is 2x 20 minus 15 यानी कि 5. ये further division possible है क्या बोलो? No, sir. No, फिर बस sir. यहाँ पे ही होगा, ये इसके आगे मूव नहीं करेगा, ये एनफ है. तो क्लियरली फाइनल रिमाइंडर इज 2x प्लस 5 और सेम आंसर आ रहा था. Yes, sir. एनी डाउट? No, sir. तो अगेन सेम स्टेप्स है. डिवाइजर इज इक्वल टू 0, लेकिन क्योंकि अभी डिवाइजर 2 डिग्री में है तो डेफिनेटली 2 वैल्यूज आएंगे. इसको आप ओरिजिनल डिविडेंड में पुट करो, साइमल्टेनियसली रिमाइंडर में भी पुट करो और दोनों को इक्वल करो. बस 2 इक्वेशंस, 2 वेरिएबल a and b फाइंड आउट. फाइनल आंसर इज 2x प्लस 5. मतलब यार ये बिल्कुल सिंपल है, टफ नहीं है ये क्वेश्चन. ओके, एनी डाउट? No, No, sir. sir. Done. Next question. Next question is x to the power 5 minus 3x4 plus 23 काफी बड़ा नंबर हो जाएगा. 2x square minus 5 and this is x square minus 4x minus 5. f of x is divided by g of x. कम करते हैं, ये ठीक है. f of x is divided by g of x. फाइनली आपको फाइंड करना है रिमाइंडर. करो ट्राई, क्वेश्चन देखते हैं. If f of x is divided by g of x, then find out the value of remainder. यार कोई भी डाउट है आप लोग बोल सकते हो, है ना. अभी काफी क्लासिक क्वेश्चंस बनने वाले हैं इस चैप्टर में, अभी तो सब बेसिक चल रहा है. f of x is divided by g of x, find out remainder.
अगेन रिमाइंडर विल बी 1 डिग्री, क्योंकि डिवाइजर है 2 डिग्री, तो रिमाइंडर विल बी मैक्सिमम 1 डिग्री. ओके, तुम लोग सॉल्व कर रहे हो, डिस्कस कर रहे हैं, बताओ. सर सॉल्व कर. करो करो सॉल्व करो. ओके, यशिता ने सबसे पहले आंसर किया, वेरी गुड. -2x -7/2. यशिता आंसर है -2x -7/2. यशराज -2x -9. ओके, तो वैल्यू ऑफ बी डिफरेंट है दोनों को. शिव प्रसाद 8x -13, ये एंटायरली डिफरेंट आंसर है. और बताओ. समर्थ -2x -11. या तुम लोग सोच रहे हो ना सभी डिफरेंट रिमाइंडर्स बता रहे हैं, ऐसा क्या क्या पॉसिबल है ये. सोज्वल का भी डिफरेंट आंसर है 2x -17. आर्यन ये है -2x -9. ओके, आर्यन और यशराज सेम आंसर. समरजीत -3x -11. हर्षदा -8x/3 -23/3. ओके, तो यार सभी लोगों के आंसर डिफरेंट है ना. स्टार्ट करते हैं. सो रिमाइंडर विल बी इन फॉर्म ऑफ 1 डिग्री. x² - x - 2 इज इक्वल टू 0. पहले आप यहाँ से वैल्यू ऑफ x फाइंड करो. सो दिस इज क्लियरली x - 2 into x + 1 is equal to 0. Either x is equal to 2 or x is equal to माइनस -1. बिल्कुल. अभी सिंपल स्टेप है, x इज इक्वल टू 2 डिविडेंड में पुट करोगे, साइमल्टेनियसली रिमाइंडर में पुट करोगे. तो x इज इक्वल टू 2 रिमाइंडर में करते हैं सब्स्टिट्यूट. दिस इज 2a + b एंड x इज इक्वल टू -1 पुट करोगे तो -a + b. x इज इक्वल टू 2 अभी डिविडेंड में पुट करो, f of 2. दिस विल बी 32 2 to the power 4 into 3 यानी -13. 2 square into 2 यानी 8 और -5. So this is 40 यानी -13. And one thing और f of -1. -1 -83. So -1 -3 +2 और -5. -5 -3 -8 -1 -9 +2 यानी -7. तो ये है यहाँ पर -13 एंड दिस इज -7. ये दोनों इक्वेशन आपको सॉल्व करना है. ठीक है, तो 2a + b इज इक्वल टू -13, -a + b इज इक्वल टू -7. एक काम करते हैं, माइनस करते हैं. सो प्लस माइनस एंड दिस विल बी प्लस. b and b cancel. This is 3a is equal to -6. So a is equal to -2. -2. ये -2 आप यहाँ पे पुट करो, दिस विल बी +2. एक ऑन द राइट साइड अगेन -2. b is equal to -9. -9. So final answer is remainder is -2x minus 9. ये आंसर आएगा. यार इस क्वेश्चन में कोई मिस्टेक नहीं होता, बस तुम सिली मिस्टेक ना करो.
एनी डाउट? No, sir. No sir. डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल से चेक करके दिखाना है क्या, बोलो? No sir. ठीक है, तुम लोग वो ट्राई कर लेना एक बार, सेम ही आंसर आएगा, -2x -9। यशिता, एनी डाउट? समरजीत, मिस्टेक कहाँ पे हुआ था, बोलो? सर वो वैल्यूज पुट इन करने के बाद। ये -13 और -7 ये करेक्ट किया था आपने? नहीं, वो वही गलत आया था। अच्छा, वही मिस्टेक हो गया क्या? ओके, थोड़ा यार इसमें प्लस माइनस का केयरफुल रहो यहाँ पे, है ना? ठीक है, सो फाइनल आंसर इज -2x -9। एनी डाउट? No sir. यार ये नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कोई भी डाउट है तो बोलो, डिस्कस कर सकते हैं हम लोग। सो फाइनल आंसर इज -2x -9। देखो यार, इसमें x इज इक्वल टू 2 पुट करो, यहाँ पे डेफिनेटली -13 ही आता है। 2 इंटू -2 -4 -9 यानी -13। x इज इक्वल टू -1 पुट करोगे, यू विल गेट -7। 2 -9। ओके, नोटेड? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन। f of x gives remainders 2 and 4 when divided by x -1 and x -2 respectively. Find out the remainder when f of x is divided by x square -3x plus 2. ये क्वेश्चन क्लियर हो रहा है ना आप लोगों को? x -1 डिवाइड कर रहे हो आप तो रिमाइंडर है 2। Yes, sir. x -2 से डिवाइड कर रहे हो देन रिमाइंडर इज 4। 4. और अभी डिवाइड करना है आपको विद एक्स स्क्वायर -3x plus 2, तो रिमाइंडर फाइंड करना है। अच्छा, एक बात ये बताओ, इस क्वेश्चन में और लास्ट क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है? F of x नहीं दिया. 100%। लास्ट क्वेश्चन में आपको f of x गिवन था, ठीक है? अभी f of x के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, बस ये कुछ रिमाइंडर्स वगैरह गिवन है कि f of x को डिवाइड किया है आपने x -1 से, तो रिमाइंडर है कितना? 2। और f of x is divided by x -2, then remainder is 4. 4। अच्छा, ये बताओ, ये x -1 डिवाइड करने पे रिमाइंडर है 2, ऑब्वियसली बात है कांस्टेंट ही आना चाहिए क्योंकि x -1 1 डिग्री है, ठीक है? तो बेसिकली आपने f में पुट कितना किया होगा, बोलो? 1. तो ये f of 1. 1 गिवन है आपको बेसिकली, यस और नो? Yes, sir. Yes. ठीक है, x -2 डिवाइड कर रहे हैं यानी x -2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2. 2. 2। तो बेसिकली ये जो 4 है ये f ऑफ 2 है. गिवन है। एनी डाउट? No, sir. ओके, और अभी आप किससे डिवाइड कर रहे हो, बोलो? X square minus 3x plus. नाउ रिमाइंडर विल बी इन फॉर्म ऑफ X plus B. Ax plus b.
हाँ 1 डिग्री, ए एक्स प्लस बी और पी एक्स प्लस क्यू, ठीक है, या फिर अल्फा एक्स प्लस बीटा, सब सेम ही है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 विल बी 0। ये आप मिडिल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व करोगे, वो आप लोग कर सकते हो। x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू, 0 यानी x इज इक्वल 0 टू 1 1 1 और x और इज x इज इक्वल इक्वल टू 2 2 टू। 2। x इज इक्वल टू 1 रिमाइंडर में पुट करो a प्लस बी, और यहाँ पे 2a प्लस बी। 2a plus b साइमल्टेनियसली आप x इज इक्वल टू 1 ओरिजिनल डिविडेंड में भी पुट करोगे, यानी f ऑफ, 1 और वही 1 वैल्यू गिवन है आपको, वही वैल्यू गिवन है एक्चुअली में। अभी डिविडेंड गिवन नहीं है, f ऑफ x गिवन नहीं है, लेकिन उसने इनडायरेक्टली f ऑफ 1 गिवन है। f ऑफ 1 कितना है बोलो? 2 x इज इक्वल टू 2, यानी 2a प्लस b, और x इज इक्वल टू 2 डिविडेंड में भी पुट करोगे, यानी f ऑफ 2, एंड f ऑफ 2 इज 4 4 4। हाँ, तुम्हारा क्वेश्चन ये हो सकता है कि सपोज करो यहाँ पे f ऑफ 1 के प्लेस पे जैसे ये होता, तो फिर ये f ऑफ 3 होता है एक्चुअल में, यस और नो? यस सर। तो यार इस क्वेश्चन का आंसर ही नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे रूट्स है 1 और 2, तो आपको f ऑफ 1 और f ऑफ 2 का ही रिक्वायरमेंट है। उसके अलावा और कोई इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है तो उसका यूज नहीं हो पाएगा। एनी डाउट? ठीक है, तो ये हो गया a प्लस बी इज इक्वल टू 2 एंड 2a प्लस बी इज इक्वल टू 4। ये आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं। 2x क्लियरली b इज इक्वल टू 0 2 minus 2 और equal a to इज इक्वल टू 0 0 0। सो constant फाइनल रिमाइंडर इज 2 2 2। कांस्टेंट आ गया है, तो बिल्कुल आ सकता है। रिमाइंडर सपोज करो डिवाइजर 2 डिग्री है, तो रिमाइंडर कैन बी कांस्टेंट और रिमाइंडर कैन बी मैक्सिमम 1 डिग्री। एनी डाउट? नो सर no sir तो यार ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन से भी सिंपल है, यहाँ पे आपको f ऑफ 1 और f ऑफ 2 भी कैलकुलेट नहीं करना पड़ रहा है, ये उसने इनडायरेक्टली गिवन है वहां पे। ठीक है, f ऑफ 1 है 2 एंड f ऑफ 2 इज 4। ओके, एनी डाउट? इस क्वेश्चन में यार और कुछ है नहीं एक्सप्लेन करने के लिए एक्चुअली, तो ये आप नोट करो, कोई डाउट है तो डिस्कस करते हैं, अदरवाइज फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सर हाँ बोलो। सर वो हाँ बताओ। a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 0 चाहिए ना? a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू 0। हाँ सर एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, माइनस करोगे देन, हाँ बिल्कुल, a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 0, यस एग्जैक्टली। सो रिमाइंडर विल बी 2x 2x, और यार ये कांस्टेंट नहीं है, ये फिर 1 डिग्री है। करेक्ट है, करेक्ट है, डेफिनेटली a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 0, करेक्ट। ओके, एनी अदर डाउट? no sir नो सर सो a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 0, ये इसका आंसर है। नोटेड? yes sir यस सर।
Okay, next question. F of x gives remainders -1, 2, and 3 when divided by x minus 1 and x minus, या फिर x एक काम करते हैं, यहाँ पे आप लिखो x minus 3 and this is x plus 4. Okay, ठीक है. So f of x gives remainders -1, 2, and 3 when divided by x, x minus 3 and x plus 4 respectively. If f of x is divided by x cube plus x square minus 12x, find out remainder. ये क्वेश्चन है. करो, ये ट्राई करो ये क्वेश्चन अपने आप से. अभी रिमाइंडर मैक्सिमम 2 डिग्री फॉर्म में आएगा. तो f of x divided by x, remainder is -1. f of x divided by x minus 3, remainder is 2. f of x divided by x plus 4, remainder is 3. तो -1 तो बेसिकली ये इक्वल है f of 0. हाँ, x is equal to 0, यानी 0 पुट किया होगा आपने. तो f of 0 गिवन है -1. f of 3, this equals to 2. and f of -4, this equals to 3. बिल्कुल. Now f of x is divided by X cube plus x square minus 12. बिल्कुल x cube plus x square minus 12x. Remainder will be in maximum 2 degree form. 2 degree. तो अभी आपको 3 वेरिएबल्स डिसाइड करने हैं, a, b और c. तो यार सिंपल क्वेश्चन है ये. डिवाइजर थ्योरम के अकॉर्डिंग, सॉरी रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग, पहले इसको 0 पुट करोगे तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा यहाँ पे x कॉमन है. एंड दिस इज x स्क्वायर प्लस x
-12 एंड अभी मिडिल टर्म स्प्लिट x + 4 into x - 3. So x is equal to 0, x is equal to 3 और x is equal to -4. -4 और यही वैल्यूज बेसिकली गिवन है आपको f(0), f(3) और f(-4). तो x is equal to 0 ये यहाँ पे पुट करो, जस्ट सी यस और नो। Yes. x is equal to 3 पुट करते हैं 9a plus 3b plus c and x is equal to -4 पुट करो, you will get 60 16a minus bx 4b minus 4b and plus c. c और ये साथ में आप डिविडेंड में भी पुट करोगे। f(0) is -1, f(3) is 2 and f(-4) this equals to 3. 3। ये सॉल्व करो, a b और c फाइंड करोगे। So c is equal to -7, 9a plus 3b plus c is equal to 2, 16a minus 4b plus c is equal to 3. Now we have to determine the value of a, b and c. यह टफ नहीं है क्वेश्चन, ये सिंपल ही है। ठीक है, यहाँ पे c पुट कर दो। So this is 9a plus 3b minus 1. हाँ 9a plus 3b, this is -1, take on the right side यानी +1, so 3, and this is 16a minus 4b, c is -1, take on the right side +1 यानी 4। और अभी और भी आप सिंप्लीफाई कर लो। तो इसको सॉल्व करने काफी सारे मेथड्स होते हैं, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, कोई भी यूज करोगे चलता है। So 3 minus 3b upon 9, ये एक काम करते हैं, इसको with 4 मल्टीप्लाई करते हैं और इसको with 3, so 36 है, 12b 12 एंड इसको with 3 मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया 48a minus 12b is equal to 12।
ठीक है, दोनों को ऐड करते हैं तो ये कैंसिल. नाउ दिस इज 84A 84a is equal to 24. A is equal to 24 upon 84, यानी 2 upon 7. Yes, sir. 2/7. ठीक है, so A is equal to 2 upon 7. 3b is equal to 3 minus 18 upon 7. तो 7 and 3 Minus B is 32 equal to upon 7. 3 minus 9a यानी 18 upon 7. 7 3 21. 21 minus 18 यानी कि 3. 1 upon 7 आना चाहिए मेरे को लगता है. यस सर. 18 upon 7 plus 3 upon 7 यानी कि 21 upon 7. तो 3 करेक्ट है. एंड 32 upon 7 minus 4 upon 7 करेक्ट है, यही आएगा. A is equal to 2 upon 7 and B is equal to 1 upon 7. So final answer is 2 2 upon 7 x square, 1 upon 7 x और C is -1. ये फाइनल आंसर है. एनी डाउट? No, sir. या देखो किसी स्टूडेंट को कुछ प्रॉब्लम है आप बोल दो. ठीक है, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैथ्स में कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, बहुत डिफिकल्ट पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है यार. और ये स्टेट बोर्ड या सीबीएसई ऐसा नहीं है कि स्टेट बोर्ड से रिलेटेड है या सीबीएसई से रिलेटेड है, ऐसा बिल्कुल नहीं है. तो कोई भी डाउट है आप लोग बोल सकते हो भी. Okay, so final answer is this: 2 upon 7 x square plus 1 upon 7 x minus 1. ये फाइनल आंसर है. एनी डाउट? No, sir. चलो मैं एक बार और पूछ लेता हूँ. किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? Okay, done. So A is equal to 2 upon 7, B is equal to 1 upon 7 और C is equal to -1. तो फाइनली रिमाइंडर है ये. अगेन यार ये डरना नहीं होता कि इतने सारे रिमाइंडर गिवन है. ये बेसिकली आपको f(0) गिवन है, ये f(3) गिवन है और ये f(-4) गिवन है. मतलब तुम्हें अपने आप से एफर्ट डाल के ये सब फाइंड नहीं करना पड़ रहा है. ठीक है, डन. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल. चलो नेक्स्ट एग्जांपल से पहले फैक्टराइजेशन को इंट्रोड्यूस करते हैं अभी. तो फिर मिक्स क्वेश्चंस काफी इंटरेस्टिंग बनना स्टार्ट होते हैं इसके अंदर. नेक्स्ट पॉइंट इज फैक्टराइजेशन थ्योरम. पहले था रिमाइंडर थ्योरम एंड अभी है फैक्टराइजेशन थ्योरम. स्टार्ट करें? यस सर. ओके, देखो काफी सिंपल है, काफी सिंपल है ये. जैसे 8 का एक फैक्टर 2 है, डेफिनेटली यस और नो? Yes, रीजन भी कि आप जब 2 से डिवाइड करते हो ना तो उसका रिमाइंडर कितना आता है? 4. 0. 0. हाँ. लेकिन 8 का एक फैक्टर 3 नहीं हो सकता क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आता. यहाँ पे रिमाइंडर कितना आता है बोलो? 2. 2. तो ये इसका डेफिनेशन है कि जब भी रिमाइंडर 0 आएगा वो फैक्टर बन जाएगा उसका. ठीक है, लाइक 8 2 डेफिनेटली रिमाइंडर 0. So reason being remainder is equal to 0, यानी 8 can be expressed in terms of multiplication of 2, यानी 2 into 4 प्लस आपको एक्स्ट्रा कुछ ऐड नहीं करना पड़ रहा है यहाँ पे. Any doubt? No, sir. Like x square minus a square, this can be written as x plus a multiply with. X minus A. हाँ, एक्स्ट्रा कुछ आता है प्लस माइनस में बोलो? नो सर. No, sir.
नहीं No. आएगा। इसका एक रीजन तुम ये भी बोल सकते हो कि तुम इस एक्सप्रेशन को डिवाइड करते हो x प्लस ए से, डेफिनेटली रिमाइंडर कितना आने वाला है? 0. 0। चेक कर सकते हो चाहो तो x। ठीक है, एक काम करते हैं, रिमाइंडर से ही पता कर लेते हैं। x प्लस ए इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू, Minus है. और ये x इज इक्वल टू माइनस ए यहाँ पे पुट करो, सो दिस विल बी माइनस ए होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, रिमाइंडर इज 0. 0. 0। तो ये सिंपल सा स्टेटमेंट है कि रिमाइंडर शुड बी 0 4 फैक्टर्स। इसमें कोई डाउट? No, sir. ठीक है, अब इसको थोड़ा जनरलाइज फॉर्म में लिखते हैं। सपोज करो आप डिवाइड कर रहे हो x माइनस ए, डिविडेंड है f ऑफ x, x माइनस ए विल बी अ फैक्टर of f of x if remainder is 0. हाँ, 0. और अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको 0 पुट करते हैं, x इज इक्वल टू ए, और ये x इज इक्वल टू ए आप यहाँ पे पुट करोगे तो r आता है f ऑफ ए, यस और नो? Yes, sir. Yes, this should be 0। तो वेन एवर रिमाइंडर 0 आएगा तो डेफिनेटली x माइनस ए इसका 100% एक फैक्टर बन जाएगा। फैक्टर का मतलब होता है कि आप इसको मल्टीप्लिकेशन में एक्सप्रेस कर सकते हो, आपको एक्स्ट्रा प्लस माइनस नहीं करना कुछ भी। ठीक है, ये इस प्लेस से नोट कर सकते हैं। फर्स्ट राइट हेडिंग फैक्टराइजेशन थ्योरम, और फिर डायरेक्ट ये आपको नोट नहीं करना, डायरेक्ट ये नोट करना, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 फॉर फैक्टर्स। तो इतना ही है यार फैक्टराइजेशन थ्योरम कि वेन एवर रिमाइंडर इज 0, या तुम लोग समझ गए ना, जैसे देखो और भी समझ सकते हो, लाइक डिविडेंड क्या होता है, डिवाइजर इनटू कोशेंट Quotient plus remainder. तो अभी नहीं है ना प्लस में कुछ भी यहाँ पे, Yes, sir. तो ये एक्सप्रेशन क्लियरली दिस इनटू दिस के फॉर्म में आ गया, और दिस इनटू दिस होता है ना, वही फैक्टर होता है। एनी डाउट? No, sir. नोटेड? Yes. Yes, sir. ओके, एग्जांपल पे आते हैं। check whether x plus 3 is a factor of x cube minus 6x square plus 11x minus 6 or not. Yes, sir. Factor.
तो बेसिकली आपको रिमाइंडर ही फाइंड करना है। हाँ, और कोइंसिडेंटली रिमाइंडर 0 आ गया तो ये फैक्टर है, अदरवाइज फिर नहीं है फैक्टर ये। सो फॉर रिमाइंडर स्टेप 1, डिवाइजर इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3 और ये x इज इक्वल टू 3 अब डिविडेंड में पुट करो। सो 3 क्यूब 27, 3 स्क्वायर 9 इंटू 6 54, 3 इंटू 11 33 और माइनस 6, 27 प्लस 33 60 और ये भी 60, 60 माइनस 60 कितना आ रहा है बोलो? 0. 0. तो 100% फैक्टर है ये। अच्छा, सेकंड ये चेक करो, x माइनस 1 फैक्टर है क्या? Yes, sir. Yes. चेक करो x माइनस 2 फैक्टर है क्या? No, sir. ठीक से चेक करो। Ah, there. Yes, sir. Yes, sir. Yes. So x minus 1 is equal to 0, x is equal to 1. So this is 1 minus 6 plus 11 और minus 6 यानी कि 12 minus 12 डेफिनेटली फैक्टर है। x minus 2 चेक करते हैं, x minus 2 is equal to 0, x is equal to 2. 2 cube 8. 2 square 4 into 6 24. 2 into 11 22. minus Minus 6. This Minus is 30, this is also 30, minus 30 16 minus plus 30, 16. 0. 0. Any doubt? No, sir. तो बेसिकली x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, इसके कितने फैक्टर्स मिल गए आपको? 3 फैक्टर्स, x माइनस 1, x माइनस 2 इंटू 8 minus 3. हाँ, तो तुम्हें याद हो मैंने बोला था कि क्यूबिक को तुम्हें यहाँ पे हम लोग स्टडी करेंगे रिमाइंडर एंड फैक्टराइजेशन थ्योरम में। अब ये तो क्या है, मैंने ऑलरेडी दिए हैं आपको फैक्टर्स कि x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। अब इनको डिटरमाइन कैसे करते हैं वो हम लोग इस चैप्टर में आगे सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कोई डाउट है किसी को? बोलो। No, sir. फैक्टर्स वगैरह चेक करने में कोई डाउट है किसी स्टूडेंट को तो अभी डिस्कस कर सकते हैं हम लोग। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल। x क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस 2bx माइनस 4, फाइंड a एंड b so that x minus 1 and x plus 2 are the factors of f of x. ये क्वेश्चन है सर इसमें दे आर फैक्टर्स ऐसे गिवन है क्या? बेटा, ये ऑलरेडी गिवन है आपको। एक फैक्टर है x माइनस 1, सेकेंड फैक्टर है x प्लस 2। यस तो सर। फिर आपको ए और बी डिटरमाइन करना है। हाँ, तो x माइनस 1 और x प्लस 2 फैक्टर्स है तो क्लियरली रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 0। 0. हाँ बिल्कुल। तो आपको 2 इक्वेशंस मिलेंगे, दोनों को सॉल्व करो और वैल्यू ऑफ ए और बी इजीली आएगा।
आदित्य a is equal to 1 and b is equal to 2. ओके चेक करते हैं रुको. Avni, b is equal to 1 and a is minus 2. Ashwin, a is equal to minus 3, b is equal to 0. यार सभी लोगों के डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं. Harshada, a is equal to minus 3 and b is equal to 0. Okay. So x minus 1 factor है, यानी f of 1 should be 0. 0. No. X plus 2 is a factor, f of minus Minus to 0. should be 0. Start करते हैं. f of 1, इसमें x is equal to 1 put करो. So this will be 1 minus a plus 2b or minus 4. यानी minus a plus 2b minus 3 equals to 0. 0. minus 2 पुट करते हैं. So minus 2 क्यूब यानी minus 8 minus 2 स्क्वायर 4 minus 4a minus 2 यानी minus 4b minus 4. This is also 0. 0. So minus 4a minus 4b minus 12 is equal to 0. This can also be written as a plus b plus 3 is equal to 0. इस स्टेप में कोई डाउट है? No, sir. ठीक है, डिवाइड बाय माइनस को. अब एक काम करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं. So a and a cancel. 2b plus b 3b 3b. minus 3 plus 3 0. 3b is equal to 0. b is equal to 0. and a is clearly minus 3. Minus 3. minus 3. तो ये इसके फाइनल आंसर है. a is equal to minus 3 and b is equal to g. Okay, any doubt? No, sir. No, sir. देख लो यार इस क्वेश्चन को एक बार और, कोई डाउट है तो डिस्कस कर सकते हैं हम. सर ये -3 कैसे आया? बेटा a b is equal to 0 यहाँ पे पुट करोगे ना तो a plus 3 is equal to 0, a is equal हाँ to हाँ हाँ. just solve करना है linear equation in two variables. Elimination, substitution, काफी methods होते हैं इसको solve करने के. Okay, any doubt? No, sir. Noted. Yes, sir. अच्छा एक काम, एक ये बताओ, जैसे अभी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, 2 फैक्टर्स ऑलरेडी गिवन है, यहाँ पे थर्ड फैक्टर फाइंड कर सकते हो? ये समझते हो ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल के एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स आ रहे होंगे. Yes, sir. लाइक x minus 1, x plus 2, सपोज करो एक और आगे, लेट से x plus 3. एक और नहीं हो सकता यार, वरना इनको मल्टीप्लाई करोगे तो कितने डिग्री हो गया बोलो?
4 डिग्री। 4 degree. डेफिनेटली एक फैक्टर और आना चाहिए, तो वो थर्ड फैक्टर फाइंड कर सकते हो। Yes. करो, देखते हैं क्या करते हो। डिटरमाइन थर्ड फैक्टर। So question is x cube and a is -3, b is 0, a is -3. Okay, so 3x square, b is 0, -4. तो ये f of x है। Two factors are x -1 and x plus 2, and we have to determine the third factor. चलो यार ये डिटरमाइन करो, बाकी फिर नेक्स्ट हम पे करते हैं। Harshda, you tell how to determine this factor. First, we will multiply both the factors and we will divide that with the f of. Yes. Simple, correct, बिल्कुल correct. So ये हो गया अभी x square plus x minus 2 and simply divide. First is clearly x. Now this is x cube plus x square minus 2x. Then divide, अच्छा sign change, minus minus, this is plus, ये cancel, 3x square minus x square, 2x square plus 2x minus 4. now clearly 2x square plus 2x minus 4 cancel. So third factor is, x Two. का मतलब ये second और third factor सेम ही है actually. Yes sir. तो यार हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। लाइक ये एक्सप्रेशन है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, ये एक्चुअली में x माइनस 1 होल क्यूब है, यस और नो? Yes sir. इसका मतलब यहाँ पे ऑल थ्री फैक्टर्स आर Same. इक्वल, आ सकते हैं। थ्री फैक्टर सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। ओके, एनी डाउट? No sir. चलो यार नहीं करते हैं, बाकी नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। ठीक है, अभी तक फैक्टराइजेशन और रिमाइंडर में और कोई डाउट है तो बताओ, डिस्कस कर सकते हैं। सर जरा ये लास्ट का सम दिखाओ जरा। अगेन इनको मल्टीप्लाई करो, आपको ये फाइंड करना है ना यार, तो ऑब्वियसली बात है आप डिवाइड ही करोगे यहाँ पे। सो ये मल्टीप्लिकेशन करने पे है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। नाउ सिंपल डिवीजन एंड फाइंड दिस कोशेंट, क्योंकि रिमाइंडर तो डेफिनेटली जीरो ही आने वाला है यार, वो फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स मतलब मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है, यानी कि एक्स्ट्रा प्लस माइनस नहीं है वहां पे कुछ भी। ओके, नोटेड? Yes sir. चलो फिर ओके, मिलते हैं नेक्स्ट टर्म पे। बाय सर। Okay sir. Bye sir. Thank you Okay sir. sir, bye sir. Have a nice day. Bye, Thank sir. you. अच्छा, टेस्ट संडे को है ना? Okay, bye, टेस्ट sir. इस संडे को ही है। ओके, आज रिजल्ट है सर। अच्छा आज तुम लोग का रिजल्ट आने वाला है, ऐसा बोल रहे हो क्या? हाँ, सर सीबीएसई से 10 से बेसिक। ओके ठीक है, तो मैं अभी हमारे टेस्ट की बात कर रहा हूँ, तो वो संडे को है। ठीक है, उसमें हाँ, सर। पोर्शन है फंडामेंटल्स कंप्लीट, सर्ट्स कंप्लीट, एंड देन रिमाइंडर एंड फैक्टराइजेशन, जितना हम लोग पढ़ लेंगे वो सब। ठीक है, Okay sir. ओके चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे। ओके ओके सर, बाय सर। Bye, sir.